आज की सुबह फिर से आपका स्वागत है। बहुत ही आशीषित बात परमेश्वर ने फिर से आपसे बांटने के लिए दी है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो मसीह को जानता है वो प्रार्थना करता है, और हमारी प्रार्थना बहुत सारे विषयों के लिए की जाती है या बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए की जाती है, और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे। तो हर एक व्यक्ति जो मसीह को जानता, परमेश्वर को जानता है, अपनी आवश्यकताओं के साथ, अपने परिवार की आवश्यकताओं के साथ, अपने बच्चों की आवश्यकताओं के साथ परमेश्वर के पास आता है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला है और सारे प्राणी उसी के पास आते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता भी है। लेकिन क्या आपको पता है परमेश्वर को कौन सी प्रार्थना सबसे अधिक आकर्षित करती है? परमेश्वर को कौन सी प्रार्थना खींच लेती है? पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर को आकर्षित करती है। पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर को उस व्यक्ति के पास खींच लेती है। या मैं ऐसे बोलूं, पश्चाताप की प्रार्थना या टूटे हृदय की प्रार्थना एक ऐसा बलिदान बन जाती है जो परमेश्वर को अति प्रिय है। दाऊद के विषय लिखा है, दाऊद एक प्रार्थना लिखता है। 51 अध्याय भजन संहिता 51 उसकी 17 वर्ष में 51:17 में दाऊद कहता है, सुने बड़े ध्यान से, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद कहता है, टूटे और पिसे हुए मन को दुनिया तुच्छ जान सकती है, परिवार के लोग तुच्छ जान सकते हैं, लोग टूटे हुए व्यक्ति को पसंद ना करते हों क्योंकि उसमें कोई ब्यूटी नहीं है। लेकिन दाऊद कहता है, परमेश्वर के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय टूटा है वो बलिदान के समान है, और परमेश्वर को वो बलिदान ग्रहण योग्य है। मैंने आपसे कहा, पश्चातापी प्रार्थना, टूटे हुए दिल की प्रार्थना परमेश्वर को अति ग्रहण योग्य है। परमेश्वर कभी ऐसे व्यक्ति से जो सच्चे पश्चाताप कर रहा है, सच्ची रीति से रिपेंट्स कर रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आकर्षित हो जाता है उस व्यक्ति की तरफ। एक बहुत ही खूबसूरत चरित्र है बाइबल में, न्यायियों की पुस्तक में पाया जाता है। 13वें अध्याय से वो शुरू होता है, शिमशोन के विषय। यकीनन आप उसके विषय बहुत कुछ जानते हैं। शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति बना जो माँ के घर में आने के पहले ही परमेश्वर द्वारा नाजीर होने के लिए चुन लिया गया। दूत आता है शिमशोन की माँ से, 13वें अध्याय में बात करता है और कहता है कि जो तेरे घर में आने वाला है वो फलिस्तियों के विरुद्ध हाथ उठाएगा और इजराइल का पलटा लेगा। और परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना, और परमेश्वर उसको चुनता है, इस दुनिया में लाता है और इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन दुखित बात, शिमशोन एक तरफ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है और दूसरी तरफ अपने अभिलाषाओं का शिकार हो रहा होता है। यदि आप उसका जीवन बारीकी से देखें तो बहुत सारे ऐसे कामों को वो करता है जो एक नाजीर को नागवार थे, नाजीर को कभी नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो करता है। एक तरफ वो सेवकाई कर रहा होता है और दूसरी तरफ अपनी अभिलाषाओं का शिकार होकर शारीरिक जीवन जी रहा होता है। और हम में से बहुत सारे लोगों की यही कहानी है। एक तरफ हम विश्वासी बने रहते हैं और दूसरी तरफ अपने शरीर की बातों को पूरा कर रहे होते हैं। एक तरफ हम सेवकाई कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ इन सब गिरावट के जीवन को जी रहे होते हैं। और शिमशोन भी ऐसे ही जीवन को जी रहा होता है। और एक दिन वो दलीला की गोद में होता है और दलीला उसके बल का राज जानने के लिए बड़ी कोशिश करती है, क्योंकि फलिस्तियों से उसने पैसे ले रखे होते हैं। और एक दिन दलीला इस काम में सफल हो जाती है और शिमशोन विवश होकर उसको बता देता है कि यदि मेरा सिर मूंड दिया जाए, क्योंकि मैं नाजीर हूँ, यदि मेरा सिर मूंड दिया जाए तो मैं बलहीन हो जाऊंगा। और एक दिन दलीला और फलिस्ती मिलकर उसका सिर मूंड देते हैं और शिमशोन दलीला की गोद में सो रहा होता है। और सबसे दुखित घटना, एक दिन परमेश्वर उसको छोड़ के चला जाता है। सुने 16वां अध्याय, न्यायियों की पुस्तक 16वां अध्याय 20वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। और मैं आपसे कहूं, जब हम इस तरह का एक जीवन जी रहे होते हैं, आप सेवा में हो सकते हैं, एक विश्वासी होके एक ऐसे जीवन को जी सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब परमेश्वर हमसे थक जाता है।
होने दें मेरे और आपके जीवन में कभी वो दिन ना आए जब परमेश्वर हमको छोड़ के चला जाए, इस दुनिया का सब कुछ हमारे पास से चला जाए तो चला जाए। मैं आपको ऐसे बोलूं, हमारा पैसा जाता है चला जाए, हमारे रिलेशन टूटते हैं टूट जाए, हमारी हेल्थ भी यदि खो जाती है चली जाए, हमारी सेवकाई जाती है चली जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे पास से कभी नहीं जाना चाहिए। शिमशोन के साथ ऐसा ही हुआ। लिखा हुआ है परमेश्वर उसको छोड़ के चला गया और उसके बाद लिखा है फलिस्ती उसको ले जाते हैं, उसकी आंखों को फोड़ देते हैं, उसको बेड़ियों से जकड़ा देते हैं और वो चक्की पीस रहा होता है। एक ऐसे दिनों में जब वो चक्की पीस रहा होता है, उसको ये एहसास होता है उसने गलत जीवन जिया है, उसे ये एहसास होता है वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर के तरीके से पूरे जीवन भर इस्तेमाल नहीं होता आया है। और एक ऐसे समय में जब उसकी आंखें नहीं हैं, एक ऐसे समय में जब वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, एक ऐसे समय में जब वो लोगों के लिए तमाशा बना हुआ है, एक ऐसे समय में जब फलिस्ती उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि उसको बुला लाओ कि वो हमारे लिए तमाशा करे, तब सुने आगे की आयत में क्या लिखा है। मैं आपके लिए 16वें अध्याय की 25वीं आयत पढ़ता हूं। जब उनका मन मग्न हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुला लो कि वे हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा। और एक ऐसे समय में शिमशोन आ जाता है, एक ऐसे दौर में शिमशोन आ जाता है जिन पे वो कभी हावी हुआ करता था, अब उनके हाथों का कठपुतली बन गया है, उनके हाथों की कठपुतली बन गया है। वे उससे तमाशा देख रहे हैं, उसकी आंखें चली गई हैं, उसका बल चला गया है, वो जंजीरों में है और एक तमाशा बीन बन गया है। और मैं आपसे बोलूं, बहुत बार हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के मकसद से अलग होकर एक ऐसे जीवन में चले जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया है या हमें उस बात के लिए नहीं रचा है। शिमशोन की तरह हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन सुने, आपका जीवन किसी भी तरह से बर्बाद हुआ हो, आपका जीवन किसी भी बात का शिकार हुआ हो, लेकिन हर समय पश्चाताप का दरवाजा परमेश्वर खोल के रखता है। यदि आप हर हाल में भी, किसी भी दशा में भी पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा। शिमशोन अपनी सबसे निर्बल अवस्था में, जब उसके पास बल नहीं है, जब उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, जब उसको बेड़ियों से जकड़ा गया है, जब वो लोगों के लिए तमाशा बना हुआ है, एक ऐसे समय में शिमशोन पश्चाताप करता है, परमेश्वर से माफी मांगता है और माफी मांगने के बाद वो एक प्रार्थना करता है। सुने 28वीं आयत में उसकी प्रार्थना लिखी हुई है। वो कहता है, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी या यहोवा से प्रार्थना किया, हे यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बार में पलटा ले लूं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, टूट जाता है, कहता परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दे और मुझे पुनः बल दे। और समझें, परमेश्वर जब तक पुनः बल नहीं देगा, जब तक परमेश्वर पापों को क्षमा नहीं करेगा, तो शिमशोन इनडायरेक्टली या इस तरह से परमेश्वर से मांग कर रहा है कि परमेश्वर मुझे बल दे, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैंने अब तक जैसा जीवन जिया है मुझे क्षमा कर। और शिमशोन जब ऐसी प्रार्थना करता, कहता परमेश्वर मेरी सुधि ले, मुझे बल दे कि मैं तेरे काम को जो अधूरा रह गया फलिस्तियों से उसको पूरा कर सकूं, उनसे पलटा ले सकूं। तब परमेश्वर दया का धनी है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन लेता है और परमेश्वर उसको बल से भर देता है। सुने 30वीं आयत में 30th वर्ष में क्या लिखा है। और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तो समझें, शिमशोन एक ऐसे समय में जब वो निर्बल है, उसका बल चला गया है, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, चक्की पीस रहा है, एक ऐसे समय में वो पश्चाताप की प्रार्थना करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर उसके टूटे हुए हृदय की प्रार्थना सुनकर उसको बलवान कर देता है, बल भेज देता है। और शिमशोन एक ऐसे समय में जबकि निर्बल था, एक ऐसे समय में जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लिखा हुआ है एक ऐसे समय में उसने अपने जीवन में वो काम करके दिखाया जब वो बेड़ियों से रहित था, जब वो चक्की नहीं पीस रहा था, उस समय भी वो इतने लोगों को नहीं मार पाया था। लेकिन उस समय जब उसने पश्चाताप की प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ऐसे बल से उसको भर दिया, अपनी सबसे निर्बल अवस्था में
उसने सबसे अधिक लोगों को मार दिया। मैं आपसे बोलूं, फर्क नहीं पड़ता आज आप किस स्थिति में हैं, आप शिमशोन की तरह किन बंधनों में हैं, आप शिमशोन की तरह किन बातों में फंसे हुए हैं और चक्की पीस रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है क्या शिमशोन की तरह आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। यदि शिमशोन की तरह आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आज भी आपको पुनः स्थापित करने की ताकत रखता है। आज परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर आपके लिए आश्रय कर्म करेगा, अद्भुत करेगा और आपकी प्रार्थना आपको पुनः स्थापित कर देगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज के पवित्र दिन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अनुग्रहकारी हैं। आपने शिमशोन की सुधि लिया एक ऐसे समय में जब वो निर्बलताओं से घिरा था, लेकिन उसकी पश्चाताप की प्रार्थना ने आपको उसकी तरफ आकर्षित कर दिया और आपके बल का सोता उसमें फूट निकला। आज ये वचन को सुनने वाला हर एक प्राणी यदि किसी भी एक ऐसी बात में फंस गया है जो आपके प्लान से बाहर थी और उसमें अपना जीवन गुजर कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा उसकी सहायता करे कि वो वहां पे पश्चाताप की प्रार्थना कर सके, ताकि आपका अनुग्रह पुनः उसके जीवन में आ जाए और एक बार फिर से वो आपके लिए खड़ा हो जाए और एक बार फिर से आपकी महिमा का कारण बन जाए। दया करें, क्यों? क्योंकि आपके वचन में लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अनुग्रह करें, यदि कोई भी आपके पास आता है आज का संदेश सुनने के बाद, आप उस पर दया कर दें प्रभु और उसको पुनः रिस्टोर कर दें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।